हेलो एवरीवन। और कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बस अनुष्का और हम दोनों घूम रहे हैं हॉस्पिटल में, और मैं इससे कह रही थी कि आप बताओ कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हो, तो बता दो सबको। तो अच्छा लग रहा है उसको, और मतलब तबीयत बहुत अच्छी हो गई उसकी। तो बस डॉक्टर साहब छुट्टी देने का बोल रहे हैं कि कल छुट्टी दे देंगे। तो 10 तारीख है। ये ब्लॉग आप लोग को लेट मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि जब घर में मतलब सब कुछ ठीक नहीं होता है तो सब ऐसे ही चलता है, आगे पीछे होता रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने ब्लॉग तो बना, वीडियोस तो बना लिए थे थोड़े थोड़े करके, लेकिन वो है कि अपलोड नहीं कर पाई थी मैं। तो बस कल अनुष्का को छुट्टी देने का बोल रहे हैं, और कल है गणेश चतुर्थी 10 तारीख, और आज है 9 तारीख। ये शाम का समय का वीडियो है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग घूम रहे थे बाहर। मैंने कहा चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं, क्योंकि खाना वाना खा के इसकी इच्छा हुई थी कि मम्मा चलो थोड़ी सी देर बाहर घूमते हैं। तो बस यहाँ पर मैं घूम रही हूँ इसको लेकर। तो जाने से पहले इसकी एक बार और जांच करवाऊंगी मैं। मतलब पूरी जांच हो जाएगी ना, तो टेंशन नहीं रहेगा, दोबारा आने का कोई कारण नहीं रहेगा। सारी रिपोर्टें नॉर्मल रहती है ना, तो फिर टेंशन नहीं रहता है। और वैसे तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी हो गई है ये। तो बस चलिए आज का तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और कल मॉर्निंग में मिलते हैं गणेश चतुर्थी के दिन और गणपति जी के साथ में। तो चलिए मिलती हूँ कल मैं आप लोगों से। तो बस मैं आ गई हूँ घर पे, और अभी बज रहा है 11 बजे का समय हो रहा है सुबह का। तो ये 10 तारीख का दिन है जिस दिन गणेश चतुर्थी था और गणपति जी का स्थापना होनी थी। तो बस हम लोग यहाँ पर आ गए थे गणपति जी लेने, और इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा ना, मतलब पानी की एकदम झड़ जैसी लग गई है। देखिए बहुत सारे गणपति जी थे यहाँ पर, बहुत सारे। 4-5 दुकानें देखी थी मैंने, लेकिन जो पहली दुकान में हम लोग घुसे थे ना, वही दुकान मुझे बहुत अच्छी लगी थी। दीदी को वहीं पे सारे गणपति जी अच्छे लग रहे थे, फिनिशिंग में थे और अच्छे थे। और हम लोग को चाहिए थे इस बार मिट्टी के गणपति जी। तो लास्ट ईयर तो मैंने खुद ने घर में ही मिट्टी के गणपति जी बनाए थे, क्योंकि उस समय था मेरे पास। लेकिन अभी समय नहीं था, अभी कंडीशन अलग थी। तो बस यहाँ पर दीदी हम दोनों आए हैं लेने के लिए, और हर साल हम दोनों ही आते हैं लेने गणपति जी। तो इस बार दीदी बोल रहे थे कि मिट्टी के गणपति जी लेके चलेंगे। तो मिट्टी के गणपति जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, उनसे महंगे थे। तो हम हाउस वाइफ तो हर चीज़ में मोल भाव करती हैं। तो बस यहाँ पर पहले तो मैं गणपति जी देख रही थी, दीदी और हम दोनों गणपति जी देख रहे थे कि मतलब दीदी को ज़्यादा आइडिया है कि किस हाथ के और किस आसन पे बैठे हुए कौन सा मतलब चूहा होना चाहिए, सब चीज़ वो नोट कर रहे थे। मैं तो सिर्फ है ना बस वीडियो बना रही थी, और हमेशा वो ही नोट करते हैं इन सब चीज़ों को, वही उनकी पसंद से मतलब लेके आते हैं सब देख कर। तो बस दीदी वही देखा देखी कर रहे हैं, और फिर फाइनली हमने छोटे छोटे से गणपति जी पसंद कर ही लिए थे। लेकिन इतने सारे गणपति जी थे ना, मन ऐसा लग रहा था ना कि ये ले लो वो ले लो। और चलिए आपको भी दिखाती हूँ कितने सारे गणपति जी हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ बेटो 150 रुपये दे दिए मैंने, 150 दे दिए। मैं बोल के गया था उनको, दे दिए बाकी खाली 150। तो बस गणपति जी लाकर और उनको रख दिया था। 2 बजे तक हम लोग गणपति जी ले आए थे,
क्योंकि समय था कि 2-2:30 बजे तक आप लाके घर में स्थापना कर दीजिए, फिर भले से आप पूजा करते रहिए। तो बस यहाँ पर मैं फिर तैयारी में लग गई थी और पेपर में रेप कर रखा है। यहाँ देखिए काव्या भगदड़ कर रही है और मैं कहीं टेबल पे से गिर जाएंगे तो टूट जाएंगे, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेशन कर देती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास और थकावट भी बहुत हो रही थी, तो इस वजह से मेरा थोड़ा मन भी ऐसा हो रहा था। लेकिन फिर भी जो त्यौहार होते हैं ना उनको तो खुशी से ही मनाना चाहिए। तो 10 दिन तक गणपति जी बैठेंगे तो उनको खुशी खुशी बैठाना चाहिए घर में। और थोड़ा सा अनुष्का का भी मुझे टेंशन था, तो बस वो टेंशन भी ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर बस ये जो आसन है ना, ये मैंने गणपति जी के लिए ही बनाया था 2-3 साल पहले, लेकिन इसको काव्या ने ना खेल खेल के ख़राब कर दिया था। लेकिन अभी मुझे इसको सही करके और इसी पे बैठाना पड़ा क्योंकि अच्छा लग रहा था आसन। और यहाँ पर बस गणपति जी देखिए हमारे तैयार हो गए हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा डेकोरेशन करा है मैंने। तो बस आरती का भी समय हो रहा है, पूजा भी कर लेंगे। बस देखिए कैसा लग रहे हैं गणपति जी, ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर इनके पापा भी आ गए थे, तो मैंने कहा चलिए पूजा कर लेते हैं। और 7 बजे का समय हो रहा है। खाना बना लिया था मैंने, दाल बाटी बनाई थी और साथ में पूजा की तैयारी होती जा रही थी और खाना भी तैयार कर रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने दाल बाटी बनाई है। तो आज के दिन तो दाल बाटी ही बनती है। और लड्डू लेके आए थे भगवान जी को चढ़ाने के लिए, गणपति जी को। तो चलिए करते हैं भगवान जी की आरती। दिया लगा दिया है मैंने, ऊपर मंदिर में भी दिया रख दिया है और साथ में यहाँ पर गणपति जी की भी तैयारी हो चुकी है। गूगल पे जाते हैं, आरती करिए। जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर है मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख दे तो कोढ़िन को काया, बांधन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेव। पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो बस आरती हो गई है और भगवान जी को भोग लगा रहे हैं। तो मैंने भोग लगाया ना, तो काव्या है ना, इनने भी जिद्दी करी भोग लगाने की और भोग लगा के खुद ही खा गई है। तो ये देखिए जैसा जैसा हम करते हैं ना वैसे वैसे ही बच्चे करते हैं, बहुत नोट करते हैं बच्चे हर चीज़ को। तो बस चलिए पूजा हो चुकी है और भगवान जी को भोग भी लग गया है। आप लोग को मेरी गणपति चतुर्थी की पूजा कैसी लगी, गणेश चतुर्थी की, ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने किस तरीके से तैयारी करी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस चलिए पूजा हो गई है तो अब खाना भी खा लेते हैं और उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। अभी बज रहा है रात का हो रहा है, मतलब रात ही हो गई, 8:30 बज रही है और खाना वाना सब हो चुका है। अनुष्का की तबीयत अभी ठीक है, अभी क्या ठीक है मतलब ठीक है, वो उसको फीवर भी नहीं आया है अभी। 3 दिन से फीवर कुछ नहीं आ रहा है उसको। और अभी खुद के हाथ से ही देखिए नाशपाती लेके आई है, नाशपाती काट के खा रही है खुद ही के हाथों से। केला कच्चा है क्योंकि अभी अनुष्का को स्वाद पता चल रहा है, मतलब खुद को खाने की इच्छा हो रही है। तो सबसे अच्छा ये रहा कि अनुष्का आज के दिन घर आई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि आज छुट्टी देंगे वो, लेकिन उन्होंने दे दी। और
कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम वापस आती है। वैसे तो नहीं आएगा क्योंकि डेंगू इतना फैल रहा है ना, हमारे यहाँ बहुत फैल रहा है, और जगह का तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और 3-3 दिन में भी छुट्टी हो रही, लेकिन इसका क्या पकड़ में नहीं आया था कि क्या है क्या नहीं है, डेंगू का ही है इन्फेक्शन है या कोई और इन्फेक्शन है, लेकिन बाद में डेंगू का इन्फेक्शन निकला तो हो गई ठीक। तो चलिए आज का ब्लॉग करती हूँ एंड। और कल है ऋषि पंचमी, तो उसकी तैयारी करनी है। जो पत्ते रहते हैं ना ऋषि पंचमी पे, जिन पत्तों से आंधी छड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ तो उसको, तो उन पत्तों से स्नान करते हैं। 108 पत्ते की एक बड़ी गट्टी बनाते हैं, उसके सिर पर रख के उसे स्नान करते हैं। और जो डंडी रहती है ना, 108 डंडियाँ निकालते हैं, उससे ब्रश करते हैं। तो कल बस यही ऋषि पंचमी का उपवास है। बहुत सारी लेडीज़ें करती होंगी, आप में से कौन करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का ब्लॉग तो मैं एंड करती हूँ क्योंकि मुझे जो पत्ते और जो डंडियाँ है ना वो तोड़नी, और दीदी आने वाली हैं अभी ऊपर से नीचे, तो उनके भी खाना पीना हो जाएगा, तो फिर वो नीचे आके फिर हम दोनों मिलके ही तोड़ेंगे। तो चलिए करती हूँ आज का ब्लॉग एंड। कैसा लगा बता दीजिएगा कमेंट करके। गणेश जी का जो मैंने डेकोरेशन किया बहुत ही सिंपल तरीके से करा है। गणेश चतुर्थी है जब मैंने इतना सिंपल तरीके से डेकोरेशन करा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।